हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की बात करें और फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, और इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया 135 एंड 225। तो पहले क्वेश्चन को हम करते हैं, देखते हैं कि 225 जो 135 से बड़ा है, तो लिख देते हैं 225 ग्रेटर देन 135। अब इस पर हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम जिस तरीके से सिंपल डिवीजन करते थे उसी तरीके से इसको भी करेंगे। लिखा है 225 डिवाइड बाई 135। इसे हम डिवाइड करते हैं, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो 135 बन जाए 135 इक्वल टू 0 90। अब 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, 135 डिवाइड बाई 90, 1 टाइम 90 या 45। अब 45 से 90 को हम डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा 45। जो हमारे यहाँ रिमाइंडर आ गया वह 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 225 इक्वल टू 135 इंटू 135 इंटू 1 प्लस 90 अब फिर 135 को लिखते हैं 135 इक्वल टू 90 इंटू 190 इंटू 1 प्लस 45 अब फिर हम लिखते हैं 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0 और रिमाइंडर लास्ट में 0 आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं HCF ऑफ 225 एंड 135 इक्वल टू 45। हमारा HCF आ गया 45। अब फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा गया 196 एंड 38 220। तो हम देखते हैं 38 220 जो है 196 से बड़ा है, तो लिख देते हैं 38 220 ग्रेटर देन 196। तो इसे भी हम सिंपल डिवीजन मेथड पहले यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि 38 220 को अगर हम 196 से डिवाइड करते हैं तो 195 टाइम जाएगा, 195 टाइम जाएगा और ये जो है कंप्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम लिखें अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका एक फार्मूला होता है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो A होता है वह डिविडेंड होता है, B डिवाइजर होता है, Q क्वोशेंट होता है और R जो है रिमाइंडर होता है। तो हम लिख देते हैं एक यहाँ पर 38 लिख देते हैं, 38 220 और B हमारा है 196 Q हमारा है 195 और R हमारा है
0। तो इसका HCF देखते हैं। HCF ऑफ 38, 220 एंड थर्ड पार्ट की बात करें अब, ये 225 नहीं 255 है, 255। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी जो है हम देखते हैं 867 जो है 255 से बड़ा है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो सबसे पहले हम इसका सिंपल डिवीज़न करते क्या आता है हमारा, 867 डिवाइड बाई 225 255। तो हम देखते हैं 255 को अगर हम 3 टाइम ले जाते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16, 3 2 जा 6 6 7, आगे कितना 2 0 1। अब 255 को हम 102 से डिवाइड करते हैं, 255 डिवाइड बाई 102। तो हम करते हैं तो 2 टाइम जाएगा, आ जाएगा 204, हमारे यहाँ बच जाएगा 15। अब फिर हम 102 को 51 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम जाएगा 102, जो आ जाएगा आपका रिमाइंडर 0। हमें लास्ट में रिमाइंडर 0 ही लाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लिखते हैं 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। फिर हम लिखते हैं 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। फिर हम देखते हैं कि 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो इस तरीके से जो हमारा HCF आएगा, HCF कितना हो जाएगा, HCF 867 एंड 225 का जो HCF होगा हमारा आ जाएगा 51। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 आर 6q प्लस 3 आर 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हम इसे लिखते हैं, लेट ए बी एनी इंटीजर एंड b इक्वल टू 6, और लिख देते हैं q एंड r इज इंटीजर। तो एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो r होता है वह हमेशा b से छोटा होता है, वेयर r इक्वल टू, r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न
डिवीज़न लेमा, स्प्लिट डिवीज़न लेमा। इतना करने के बाद अगर हम r की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या होता है पहले फार्मूला देख लेते हैं। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर r की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, r इक्वल टू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b की यहाँ कितना है 6q और r की यहाँ हमने कितना मान लिया 1। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट। इसके बाद हम r की वैल्यू, अगर हम r की वैल्यू r इक्वल टू 3 हम रख लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता है। तो a इक्वल टू b कितना हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 6 और q ही रहेगा, और r जो है हम लिख देते हैं, ये हो गया हमारा। और अगर हम r की वैल्यू 5 रख देते हैं, r की वैल्यू अगर हम 5 रख देते हैं, तो हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो हम लिख दें a इक्वल टू 6q प्लस 5। ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम मेंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हम इसका जो है HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकालते थे, तो हम HCF निकालते थे डिवीज़न मेथड से। आ गया 616 डिवाइड बाई 32, 19 टाइम जाएगा, हो जाएगा आपका 608 आ जाएगा आपका 8। फिर 8 से जो है 32 को हम डिवाइड करते हैं 4 टाइम 32, हमारा 0। तो हमें इससे पता चला, तो हमारा ये तो था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a हो जाएगा 616 और b हो जाएगा 32 प्लस r हो जाएगा हमारा, q हो जाएगा हमारा 19, q 19 और r हो जाएगा हमारा 8। फिर हम देखते हैं 32 को देखते हैं, तो हमारा आ जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 0। तो हमें यहाँ से पता चला HCF कितना आ गया, HCF कितना 8। तो 8 कॉलम की ज़रूरत होगी, 8। हमारा आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है, यूज सम यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो लेट a be any positive integer to form 3q और 3q प्लस 1। फिर हम लेट कर लेते हैं, लेट a इज
लेट ए इक्वल टू 3q, 3q। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ए का स्क्वायर करते हैं, लिख दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर देखें, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू क्यू इंटू क्यू, इतने को 3 इंटू क्यू को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 3q को हम यम मान लेते हैं। देखिए आ जाएगा ए का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, वेयर 3q इक्वल टू 3q स्क्वायर इक्वल टू ये हम लिख दें ए स्क्वायर इक्वल टू 3 ये हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट है 3m प्लस 1 में लाना है, ठीक है। देख लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, लेट ए इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा आ जाता है ए का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर फार्मूला आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस पर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा ए का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6 क्यू। अब हम 6q को अगर हम इस साइड लेकर चले आए तो आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। देख लीजिए, इसको इधर लेकर आए, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें इतने में देखें हम 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, लेने को तो हम q भी कॉमन ले लेते हैं मगर हमें काम सिर्फ 3 से है, तो हम ले लें कॉमन ए स्क्वायर इक्वल टू 3, यहाँ आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब यहाँ पर हम लिख दें 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू यम। अगर हम इसकी जगह पर जो है हम यम ले लेते हैं तो हमारा आ जाएगा ए का स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ई ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी
पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q, 3q + 1, 3q + 2 तो इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट a = 3q। अब दोनों साइड हम क्यूब कर देते हैं, हमारा हो जाएगा a का क्यूब = 3, q का क्यूब आ जाएगा हमारा a का क्यूब = 27, q का क्यूब। अब यहाँ से हम 9 को बाहर ले लेंगे, क्योंकि हमें 9 हम रखना है, तो हम 9 को हम बाहर ले लेते हैं। तो a क्यूब = 9 हम बाहर ले लेते हैं, तो हमारा बच जाता है 3q का क्यूब। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं वेयर 3q क्यूब = m। हम 3q क्यूब की जगह पर हम m रख देते हैं, 9m। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, लिखा है तो फिर हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट a = 3q + 1। अब दोनों साइड हम क्यूब करते हैं, तो हमारा यहाँ आ जाएगा a का क्यूब, यहाँ आ जाएगा a 3q + 1 का होल क्यूब। a का क्यूब = 3q + 1 का होल क्यूब। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, हमारा आ जाएगा a का क्यूब = 3 का क्यूब, 3 का क्यूब + 1 का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर × 1 प्लस 3 क्यूब प्लस × 1 का क्यूब स्क्वायर हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते आ जाएगा हमारा a का क्यूब = 27q क्यूब + 1 प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q। अब हम q वाले जितने भी नंबर हैं सबको एक साइड कर लेते हैं। a का क्यूब = 27q का क्यूब प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q + 1। अब इसमें से हम 9 को जो है बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 9 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब यहाँ पर हम लिख दें वेयर 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q वह जो है m के इक्वल है। तो हम इतनी जगहों पर, इन जगहों पर जो है हम m रखते हैं। a का क्यूब = 9m + 1। ये हमारा सेकेंड पार्ट आ गया। अब थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट दिया गया है, इसे हम देखें तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं a = 3q + 2। अब दोनों साइड हम क्यूब कर देते हैं, तो हम करेंगे तो a का क्यूब =
3q + 2 का होल क्यूब। हमारा आ जाएगा a का क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3q का होल स्क्वायर, 2 का 2 प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा ना। तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 27q का स्क्वायर और प्लस 54 हो जाएगा। 54q का स्क्वायर प्लस 3 3 9 36q। अब जितने भी q वाले हैं एक साइड हम इन्हें रख लेते हैं। 27q का क्यूब प्लस 54q का स्क्वायर प्लस 36q प्लस का 8। अब देखिए इन सभी में से इतने में से हम 9 को जो है हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। तो हम देखते हैं इनकी जगहों पर ये जितने भी ब्रैकेट वाले हैं इनकी जगह पर हम यम रख देते हैं तो आ जाएगा हमारा, लिख दें हम वेयर 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू यम। तो हम देखें तो हमारा आ जाएगा a का क्यूब प्लस 9 a का क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ।